भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ एक उभरती हुई शक्ति है, लेकिन इसके बावजूद एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है: भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है और यह देश के विकास को कई तरह से बाधित करता है। भले ही भारत वैश्विक मंच पर उभरने के प्रयासों में लगा हो, लेकिन भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां उसे पीछे खींचती हैं, जो न केवल सरकारी संस्थाओं को कमजोर करती हैं, बल्कि आर्थिक प्रगति में भी रुकावट डालती हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें भारतीय समाज में भारत में भ्रष्टाचार की समस्या कई दशकों से चली आ रही है। यह समस्या केवल सरकारी अधिकारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर स्तर पर मौजूद है। सरकारी दफ्तरों से लेकर निजी क्षेत्र तक, आम आदमी से लेकर बड़े अधिकारी तक भ्रष्टाचार का असर दिखाई देता है। राजनीतिक दलों से लेकर व्यापारिक रिश्तों तक हर जगह इसका प्रभाव देखा जा सकता है। कई बार यह देखा गया है कि जो काम किसी नागरिक का हक है, उसे प्राप्त करने के लिए भी उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। भ्रष्टाचार और आर्थिक विकास। भारत की अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार की समस्या से जूझने के कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन यह लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा असर विदेशी निवेश पर पड़ता है। जब विदेशी कंपनियां देखती हैं कि देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो वे यहां निवेश करने से कतराती हैं, क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनके निवेश के साथ धोखाधड़ी हो सकती है या उन्हें सरकारी अधिकारियों से लुभावनी रिश्वत की मांग का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण भारत में रोजगार के नए अवसर कम होते हैं और विकास की गति धीमी पड़ जाती है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन भी नहीं हो पाता। गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ कभी सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे की योजनाओं में गड़बड़ी होने के कारण आम जनता को इसका फायदा नहीं मिल पाता। ऐसे में गरीब और वंचित वर्ग का विकास रुक जाता है और देश में असमानता बढ़ने लगती है। सरकारी क्षेत्र और सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार। भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सरकारी विभागों में देखा जाता है। सरकारी नौकरशाहों, पुलिस और अन्य संस्थाओं में भ्रष्टाचार के कारण आम नागरिकों को उनके मूल अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर राशन वितरण, भूमि संबंधित दस्तावेज, पानी और बिजली की सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं जैसे बुनियादी सुविधाओं में भ्रष्टाचार की समस्या आम है। यही कारण है कि आम नागरिक अक्सर सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि उन्हें सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देनी पड़ती है। भ्रष्टाचार और राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक भ्रष्टाचार भारतीय राजनीति में भी एक गंभीर समस्या है। कई बार यह देखा गया है कि राजनेता अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं और चुनावी फंडिंग के नाम पर भारी धनराशि का लेन देन करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं हो पाता और केवल कुछ विशेष समूहों को लाभ पहुंचता है। इसके साथ ही राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण लोकतंत्र की साख भी प्रभावित होती है, क्योंकि यह जनता के विश्वास को हानि पहुंचाता है। भ्रष्टाचार और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं। भ्रष्टाचार के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी गड़बड़ी होती है। देश के अधिकतर सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में आवश्यक संसाधनों की भारी कमी है और यही कारण है कि ये सेवाएं गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पाती। शिक्षा के क्षेत्र में भी रिश्वत और अनियमितताओं के कारण योग्य छात्रों को अवसर नहीं मिल पाते, जबकि गरीब परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असफलता मिलती है। भ्रष्टाचार का सामाजिक प्रभाव। भ्रष्टाचार का भारतीय समाज पर भी गहरा असर पड़ता है। यह सामाजिक असमानता को बढ़ाता है, क्योंकि यह गरीबों और आम नागरिकों को अवसरों से वंचित करता है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में एक अविश्वास और नफरत का माहौल बनता है, जो अंततः देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करता है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और सुधार। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई योजनाएं और कानून बने हैं, लेकिन उनका प्रभावी कार्यान्वयन अभी भी एक चुनौती है। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कदम, जो नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देते हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा
डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जैसे सुधार, जिनका उद्देश्य सरकारी संसाधनों के वितरण को पारदर्शी बनाना है, भ्रष्टाचार को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि वास्तविक बदलाव तभी संभव है जब समाज के हर वर्ग में जागरूकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत विरोध उठे। यह केवल सरकार और कानून व्यवस्था का काम नहीं है, बल्कि हर नागरिक को भी अपनी भूमिका निभानी होगी ताकि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जा सके। निष्कर्ष, भारत के विकास की राह में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। यह न केवल आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को बढ़ाता है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को भी प्रभावित करता है। अगर भारत को एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाना है, तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। केवल सरकार ही नहीं, समाज के हर वर्ग को इस जड़ को उखाड़ने के लिए सहयोग करना होगा।